नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारा चैनल के एक नए वीडियो में। और दोस्तों ये जो वीडियो है हमारी जो प्रिपरेशनल जर्नी की और स्ट्रेटजी जो हमारे प्रिपरेशन की रही है उसकी ये तीसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि जिन भी स्टूडेंट का सिलेबस लगभग 70 to 80% या 60 to 70% कंप्लीट हो गया है तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि मैं जब मेरा एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मैं जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम के 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कैसे सोचता था उस चीज़ों को मैं इस वीडियो में पूरा कवर करूँगा और बताऊँगा। अगर इस चीज़ को आप भी इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रिपरेशन जर्नी में, जिन भी स्टूडेंट का लगभग 2 महीना बचा है, 1 महीना बचा है एग्ज़ाम और सिलेबस उनका लगभग कंप्लीट है और एग्ज़ाम 2 महीने पहले, 1 महीने पहले वो कैसे करे सारी चीज़ों को कि वो सिलेक्शन ले पाए किसी भी एग्ज़ाम को, रेलवे हो या 1 डे एग्ज़ाम कोई भी। तो बस इसी चीज़ को मैं इस वीडियो में पूरा समरी करने वाला हूँ। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी प्रॉपर समझ में आ पाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको। अगर स्किप कर देंगे तो फिर बीच में मिस हो जाएगा और फिर आपको प्रॉपर पूरी सब चीज़ें नहीं समझ में आ पाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बस ये वीडियो कम से कम इसको आप पूरी फर्स्ट स्टार्ट टू एंड तक देखिए एक बार ज़रूर। तो दोस्तों जब मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया था 60 to 70%, तो मैं फिर उसके बाद जब कोई एग्ज़ाम रहता था, कोई भी एग्ज़ाम, जैसे 1 डे एग्ज़ाम रेलवे का हो गया, एसएससी का तो मैंने बहुत कम दिया है, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट का। तो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले मैं क्या करता था, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने सारी चैप्टर बाई चैप्टर मैंने जो दूसरी पार्ट 1 में बता रखी कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, उस तरीके से मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जब भी एग्ज़ाम होता था तो 2 महीने पहले या 1 महीने पहले, 3 महीने पहले, मतलब जो कम समय जब बचता है एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले, मैं क्या करता था, मैं कुछ ऐसा करता था कि पहले तो हम लोग ग्रुपिंग करते थे। ग्रुपिंग दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में डाल लीजिए और अगर हो सके तो एक जगह अच्छे से खोजिए और 5-6 दोस्तों का ग्रुप बनाइए, लड़कों का ग्रुप बनाइए और ग्रुपिंग करिए। ग्रुपिंग में पढ़ाई करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, जो करना है करिए, लेकिन ग्रुपिंग में बैठिए। क्या होगा, ग्रुपिंग में बैठने से आपको ना अकेले घर पे आप 5-6 घंटा नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन ग्रुप में बैठ पाएंगे और उसमें हंसी मजाक और मतलब सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो पढ़ाई भी होती है, थोड़ा इंजॉय भी होता है, सब कुछ होता है। तो ग्रुपिंग करिए। तो हम लोग ग्रुपिंग करते थे। जब भी कोई एग्ज़ाम होता था तो उसके 2 महीने पहले से ही हम प्रैक्टिस सेट जो होता, जिस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस क्या नाम है, जो भी एग्ज़ाम होने वाला उसका प्रैक्टिस सेट लाते थे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट मार देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी डेली एक जो भी एग्ज़ाम रहेगा 2 महीने पहले से स्टार्ट कर दीजिएगा, डेली एक प्रैक्टिस सेट मारना। कम से कम एक प्रैक्टिस सेट, आपकी क्षमता के ऊपर है, 2 भी कर सके, 3 कर ले तो ठीक है, लेकिन हाँ खाली प्रैक्टिस सेट मारने से नहीं है, प्रॉपर टाइम लगा कर जो एग्ज़ाम है, जितने घंटे का, जितने मिनट का है, उसमें उससे कम, जैसे ग्रुप डी का और या रेलवे का जो जितना भी वो 1.5 घंटे टाइम देता है, लेकिन हम लोग क्या करते थे, टाइम 1 घंटा ही लगाते थे, चाहे मेरा क्वेश्चन छूटे चाहे मेरा क्वेश्चन पूरा बने, लेकिन हम लोग 1 घंटा ही लगाते थे। 1.5 घंटा हम कभी लगाए ही नहीं। तो 1 घंटे में ही क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। जो रेलवे 1.5 घंटा देता है उसको हम 1 घंटे में टाइमिंग लगा करके प्रॉपर माहौल क्रिएट करके 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं, सबका टाइम एक घड़ी में सेट कर दिया गया और पूरा माहौल क्रिएट करके डेली एक प्रैक्टिस सेट मारते थे। अब ये हो गया प्रैक्टिस सेट की बात। प्रैक्टिस सेट मारने के बाद हम लोग क्या करते थे, अब एनालिसिस करते थे कि कौन सा चैप्टर बना, कौन सा क्वेश्चन बना, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, कौन सा छूट गया, कौन सा बनाया गलत हो गया। सारी क्वेश्चन के, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस साइंस हो, कहाँ से छूट रहा है, कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगता था दोस्तों कि अपने को अभी कितनी मेहनत करनी है। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता था कि मेरा ये पता चल जाता था, सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन अब रिवीजन करना है। तो इस बेसिस पे कि हाँ इस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन फंसा है, उठाए, घर गए, ग्रुपिंग में 5 घंटे बैठे, लेकिन फिर घर गए जब, तो घर पे उठाए एक चैप्टर, जिस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन फंसा हुआ था उस चैप्टर को मैं उठाता था और सीधे क्वेश्चन को, मतलब उस चैप्टर को फिर से रिवीजन कर लेता था।
ऐसे कर करके दोस्तों डेली बस आपको इतना ही करना है। प्रैक्टिस सेट ग्रुप में बैठिए और ग्रुप में सेट मारिए और उस क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, सॉल्व करिए, और जो चैप्टर से छूट जाता है, जो चैप्टर से नहीं बन पाता है, क्वेश्चन गलत हो, उसको घर पे जाइए रिवीजन करिए। आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका 2 से 3 महीने में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका सिलेबस, आपका टाइमिंग जो 1-1.5 घंटा का टाइमिंग है वो 1 घंटा में आप लगा रहे हैं तो आपका टाइमिंग भी 1 घंटा हो जाएगा। स्पीड आपका गेन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका पता ही 1.5 घंटे में भी लोगों को टाइम नहीं हो पाता था, लेकिन हम लोग जब इतना प्रैक्टिस सेट मारे ना, बता ही नहीं सकते कितना प्रैक्टिस सेट, कितना ही प्रैक्टिस सेट मारे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब डेली हम लोग का एग्जाम रहे ना रहे, ये तो अपनी हम बात कर रहे हैं, डेली एक तो लगाना ही लगाना है। मतलब आदी हो गए थे, मतलब एक नीड हो गई थी, जैसे मतलब दवा की जरूरत हो गई या फिर लत लग जाना, तो लत लग गया था, एक प्रैक्टिस सेट डेली मारना है। तो ग्रुप में बैठते थे, डेली एक प्रैक्टिस सेट मारते थे और डेली एनालिसिस करते थे, और उन सारे क्वेश्चन जो छूट गए, जो गलत हो गए, जो उनको क्या करते थे, एक पेज लेते थे सादा और नोट करते थे चैप्टर बाई चैप्टर, जो चैप्टर का। देखिए दोस्तों, एक और बात, इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया मैं। पेज उठाइए, मतलब कोई बुक उठाइए जो आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है पढ़ने में और लगता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उसका अच्छा है, तो एक पेज लीजिए और हर चैप्टर के चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन के लास्ट में 1 पेज 2 पेज लगा दीजिए। क्वेश्चन के जितना भी चैप्टर है उसके लास्ट में लगा दीजिए। और जब भी प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो हर चैप्टर से आपको कुछ क्वेश्चन, मतलब किसी न किसी चैप्टर से आपका क्वेश्चन फंसता होगा, छूटता होगा, तो उसी चैप्टर में जाइए और उस चैप्टर में नोट डाउन कर लीजिए उस क्वेश्चन को। जब दोबारा आप उस क्वेश्चन को बुक उठाएं और रिवीजन करें तो वो जो इतना छूटे हुए प्रैक्टिस सेट जब भी लगा रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप रिवीजन कर पाएंगे, जो कि आप एक तरह से बुक आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो बुक में होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो क्वेश्चन वही बस रिपीट होते थे, लेकिन जब नए अब तो नए नए तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उन सारी क्वेश्चन को आप कहाँ से ढूंढेंगे, तो आप उसको नोट्स बना लेंगे। इस तरीके से आपका नोट्स भी बन जाएगा। आप उसको जब रिवीजन करेंगे तो उनको दोबारा फिर से पढ़ लेंगे, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे वो, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका स्पीड भी गेन हो जाएगा। और आप विश्वास करिए 2 महीने 3 महीने लगातार बस ऐसे ही कर लीजिए और आप गारंटीड दे रहे हैं कि जो आपका 50 नंबर 60 नंबर आते थे वो सीधे आपको 70-80 नंबर आने लगेंगे। मतलब आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था कि आप हमेशा एक बार जब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आप हमेशा आप अपने क्या नाम है वो एवरेज हो जाएंगे। मतलब कि आप हमेशा रेस में बने रहेंगे, हमेशा रेस में दोस्तों बने रहेंगे आप, वो गारंटी। मतलब रेस में हमेशा बने रहेंगे। आप रॉ मार्क्स जो कटअप होता है, पहली जो कटअप आती है उसके आसपास, या तो 2-4 नंबर कम 2-4 नंबर ज़्यादा, उसी के आसपास आप घूमते रहेंगे। तो ये जो एक बार पहली बार सिलेबस कंप्लीट हो, जब दूसरी बार इस तरीके से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट पर लगाएंगे और ग्रुपिंग में पहले बैठेंगे, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, वो भी जो 1.5 घंटा का टाइमिंग है उसको 1 घंटा का टाइमिंग में लगाएंगे। अगर 1 घंटे का टाइमिंग है तो उसको 45 मिनट लगाइए, कम से कम 10-15 मिनट का मार्जिन ले करके चलिए। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में आपको 10-15 मिनट का जो मार्जिन यहाँ पे स्पीड बना रहेगा वहाँ मैनेज हो जाएगा और क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्योंकि मैंने देखा है सब कुछ आता है आपको, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपको मैथ रीजनिंग प्रॉपर आपको समझ में आता है, आपको सब कुछ मतलब प्रॉपर अपने 100% सिलेबस में कंप्लीट बना लिया, लेकिन स्पीड आपका है ही नहीं। तो स्पीड्स की वजह से ही आप मात खा जाएंगे और चाह कर भी आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें फैक्टर करता है एक सिलेक्शन लेने के लिए। आपका स्पीड अच्छा खासा हो जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपका सिलेबस कंप्लीट और रिवीजन होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट इतना मार लीजिए कि जो एग्जाम हो वो आपको डेली का, वो आपका डेली बेसिस का रूटीन लगे कि जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आपको एंजाइटी ना हो, आपको नर्वसनेस ना हो, इस तरीके से आपको कुछ भी डर ना लगे, फुली कॉन्फिडेंस में एग्जाम दे पाए। तो बस दोस्तों, बस आप इतना ही करिए। जिन स्टूडेंट, ये उनके लिए दोस्तों, एक बार जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कम से कम 70-80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद जो भी इन चीज़ों को मैंने बता दिया पूरी वीडियो में, वो मेहनत आप कितना करते हैं डिपेंड उस पर करता है। मैंने जो प्रोसेस बताया अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो गारंटी है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, आराम से ले लेंगे। क्योंकि मैंने यही फॉलो किया है और मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया, दूसरी वाली वीडियो में बताया कि मैंने
2018 वाली ग्रुप डी, 2019 वाली ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल भी नहीं क्वालिफाई किया था, दौड़ में छट गया। उसके बाद एनटीपीसी जो इसमें हुआ मेरा तीनों लेवल में, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं टाइपिंग में बस मेरा क्या नाम है, गार्ड में मैं 2 नंबर से छट गया था लेवल 5 वाले में, और 2 और 3 में मैं टाइपिंग देने नहीं गया था। मेरा कितना नंबर था, 83-84 नंबर था मेरा लेवल 3 और 2 दोनों में। तो लेकिन मैं देने नहीं गया क्योंकि मेरा टाइपिंग ही नहीं है, हल्के में ले रहा था, बना लेंगे टाइपिंग। तो इन चीज़ों को इसलिए गलती हुई हमसे, टाइपिंग मेरा नहीं था, तो वो वैसे भी ख़त्म हो गया मेरा एनटीपीसी। उसके बाद दरोगा में यूपीएसआई मैंने क्वालिफाई फाइनल तक गया था, दौड़ वगैरह सब कंप्लीट किया था एग्ज़ाम निकाल करके, लेकिन फाइनल मेरिट से हमको बाहर कर दिया गया, वो नंबर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम करके, वो भी मेरा 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया। और उसके बाद फिर यूपी नेपाल में, मतलब मैं उसमें फिर पढ़ाई, मेरा मन एकदम बैठ गया था, तो मैं पढ़ाई एकदम नहीं कर रहा था, फिर भी वैसे एग्जाम दे दिया था। तो कटअप से मात्र 3 नंबर 2 नंबर मेरा कम था, 72-73 नंबर था। ये सारी चीज़ें कैसे की मैंने, बस यही इम्प्लीमेंट किया था। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट किया, मेरे पहले वीडियो में कैसे सिलेबस करना कंप्लीट का, दूसरे वीडियो में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसको देख लीजिए। उसके बाद ईमानदारी से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ये वाली वीडियो है, इसको देखिए। और इसके बाद जब भी कोई एग्जाम रहे आपका, तो सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बस कुछ मत करिए, ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, क्लियर करके पूरा फिर से उठा करके रिवीजन ऐसे नहीं होता है। क्योंकि देखिए एक बार जब पढ़ लेंगे तो कुछ चैप्टर ऐसे हो जाते हैं तुरंत भूल जाते हैं, कुछ चैप्टर हमें याद हो जाते हैं, उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, उससे आप क्वेश्चन आपका जो फंसता है उस क्वेश्चन को एक सादे पेज पे लीजिए, बुक में लगा करके नोट करके लगा दीजिए कि जब भी, और घर पे जाइए और उन क्वेश्चन को बुक सहित, बुक का भी रिवीजन करिए, वो भी रिवीजन करिए जो आपने पेज में लगा रखा है, नोट डाउन कर करके चैप्टर बाय चैप्टर उसको रिवीजन करिए। तो हर चीज़ तो जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका जिस भी चैप्टर से फंसता क्वेश्चन, वो जो घर पे जाइए तुरंत रिवीजन करिए, और अगले दिन आके देखिएगा आपका वो क्वेश्चन फिर सही होने लगेगा, गलत नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा, आपका स्पीड भी बन जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और आप लगभग आप एक सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो बस दोस्तों यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस, अगर जिनको भी नौकरी लेनी है, जिनको भी सिलेक्शन लेना है, तो बस इस चीज़ों को फॉलो करें ईमानदारी से, जो मैंने बताया है। बाकी आपके ऊपर क्षमता है, आप अपने हिसाब से आपको क्या सूट करता है, कुछ चीज़ें ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपके लिए वो बेहतर होगा। लेकिन मैंने जो इम्प्लीमेंट किया था ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर किया था, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया था, मदद किया था। तो मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो यही है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, क्योंकि जो मैंने था प्रॉपर आपको बता दिया इस वीडियो में, यही आपको बस इम्प्लीमेंट करना है। मेन मैटर जो मुझे बताना था वो बता दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं बस यहीं अब समाप्त करता हूँ। वीडियो कमेंट करिएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और जो मैंने बोला है वो कैसा लगा आपको, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिनका भी एग्ज़ाम है उनके साथ तो ज़रूर ये शेयर करिएगा, अपने फैमिली में, रिलेशन में, दोस्त यार और भाई बहन सबको शेयर करिएगा, ताकि वो भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, खास करके भाई देखिए दोस्तों, जो पटना, इलाहाबाद, दिल्ली जा सककर पढ़ सकते हैं उनके लिए तो भाई वहाँ चीज़ें मतलब मिल जाएंगी ये सब चीज़ें। लेकिन जो घर से रह के तैयारी करते हैं, जैसे कि मैंने घर से ही रह कर तैयारी करी, बाहर कभी गया ही नहीं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब कोचिंग भी जाते हैं लेकिन सेल्फ स्टडी भी करते हैं, अपने से ग्रुपिंग करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर इस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नमस्कार।